सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं वो स्टॉक जो है 300 रुपये के आसपास है। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है प्रिक वायर्स या फिर प्रिसिशन वायर्स इंडिया लिमिटेड। लगभग 6.5% के आसपास के इस स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। अब 6.5% की गिरावट अगर देखा जाए तो एक दिन के हिसाब से काफ़ी गिरावट होती है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ इवन 7% के आसपास की गिरावट, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस स्टॉक में ट्रेंड को देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 6 महीने के अगर चार्ट, तो 74% का रिटर्न है। मतलब इसने बहुत ही कमाल का रिटर्न निकाल के दिया है स्टॉक ने। अब अगर आप इस स्टॉक में ट्रेंड को फॉलो करो तो देखो स्टॉक में अगर गिरावट देखने को मिल रही तो एक अपॉर्चुनिटी है, पर मार्केट की सिचुएशन भी देखो, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को भी हमें फोकस में रखना पड़ेगा। उसी के बाद हम स्टॉक में डिसीजन ले सकते हैं। चलो 6 महीने के अलावा एक साल का चार्ट और देख लो। यहाँ पर एक साल में 138% का रिटर्न, और ये स्मॉल कैप कंपनी है। अभी तो उसका मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो आप नाम पढ़ सकते हैं, प्रिसिशन वायर लिमिटेड 5,847। ये एक साल पहले 2-2.5 करोड़ का हुआ करता था। और अच्छी बात क्या है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। देखो जितनी छोटी कंपनी उतनी बड़ी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अब ये स्टॉक जो है, नाम से आपको चले ना वायर, किस तरह की वायर, तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एनेम्ड राउंड एंड रेक्टेंगुलर कॉपर वाइंडिंग वायर्स, continuously transposed conductor and paper mica nomex insulated copper conductor. The company primarily supplies to OEM sector and to the various industries like power, auto, consumer durable, transformers, construction etc, and largest producing winding wires in South Asia. देखो वायर्स जो होती है किस तरह की, जो आपने देखा होगा कंडेंसर होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक जो वो होते हैं प्रोडक्ट्स, उनमें जो वायरिंग यूज़ होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम ये कंपनी करती है। ठीक है, अब इसके मल्टीपल बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। अब उनके बारे में तो मैं आपको यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो डिटेलिंग वीडियो कभी बनाएंगे तो तब डिस्कस करेंगे। और ये जो कंपनी है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइंडिंग वायर्स इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में लार्जेस्ट कंपनी है ये। उससे भी अच्छी बात यह है कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। और सीधी सी बात है, अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो मतलब सीधी बात वो ये है भाई, अगर कंपनी खुद कमा रही है तो देखो तुमको भी प्रॉफिट निकाल के देगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वो एक अलग मैटर है। बट अभी फिलहाल मैं इसकी स्टॉक की एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप चाहें तो खुद भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। स्टॉक में जो मिडिल ईस्ट में संकट चल रहा है, वही जो मैंने आपको बताया ग्लोबल, उसके चलते वायर कंपनी का शेयर 7% तक टूटा और इसकी सप्लाई चेन पर दबाव आया है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताता हूँ, ये उसके बाद हम आगे इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट पर चलकर। वायर कंपनी का स्टॉक 7% तक टूटा, मिडिल ईस्ट संकट से सप्लाई चेन में आया दबाव, और नाम पढ़ सकते हैं आप प्रिसीजन वायर्स लिमिटेड। ठीक है ना, प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड। तो हुआ क्या है यहाँ पर, स्टॉक में 12%, वो 12 तारीख को यानी कि आज 7% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हुआ क्या कि कंपनी ने बताया कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण उनकी सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। इसी के बाद इसके शेयरों में गिरावट देखी गई है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद कंपनी के शेयर साल में अब तक 30% चढ़ चुके हैं। जनवरी से बात हो रही है, एक साल की नहीं, जनवरी से लेकर अभी तक ईयर टिल डेट YTD, ठीक है ना, ये होता है ना ईयर टिल डेट YTD, ये इसमें आप देखिए 30% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो अभी जो है कंपनी ने एक बयान में कहा कि मिडिल ईस्ट में तेज़ होते संघर्ष का असर उनके कुछ घरेलू और विदेशी सप्लायर पर पड़ने लगा है। इसके कारण सप्लाई चेन में बाधाएं आ रही हैं और लागत में भी बढ़ोतरी का दबाव दिखाई दे रहा है। कंपनी के अनुसार इस स्थिति के चलते पूरे सप्लाई चेन नेटवर्क में महंगाई का दबाव बढ़ गया है। इससे कच्चे माल और दूसरे इनपुट की उपलब्धता और लागत दोनों प्रभावित हो सकती हैं। एक्सपोर्ट पर भी असर। प्रिसीजन वायर्स ने यह भी बताया कि मिडिल ईस्ट देशों में भेजे जाने वाले एक्सपोर्ट शिपमेंट भी प्रभावित हुए हैं। वो तो दिख ही रहा है हमें क्या चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर। इस चुनौती से निपटने के लिए कंपनी अब अपने माल की सप्लाई के लिए वैकल्पिक लॉजिस्टिक व्यवस्था और नए रूट का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी के मुताबिक शिपमेंट को नए रास्ते से भेजने के कारण ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ सकती है और डिलीवरी में भी अधिक समय लग सकता है। लागत बढ़ने की आशंका। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए शिपिंग लागत में बढ़ोतरी और लीड टाइम बढ़ने की संभावना है। कंपनी ने यह भी चेतावनी दी कि स्थिर पर लगातार नजर रखी जा रही स्थिति पर और चुनौतियों को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित स्थिति के कारण कुछ इनपुट की कीमत और उपलब्धता में अकाल्पनिक उतार चढ़ाव संभव है।
अगर मैं कुल मिला के बताऊँ तो देखो सीधी बात ये है भाई, एक्सपोर्ट पे तो असर पड़ ही रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से। अगर ये दूसरे रूट का सहारा लेंगे, एक तो वो रूट लंबा पड़ेगा और दूसरी चीज़ जो डिलीवरी की कॉस्टिंग है वो ज़्यादा पड़ेगी। अब अगर ऐसा होगा तो या तो इन्हें अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएंगे तो देखो सीधी सी बात है यहाँ पर भाई, मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, दूसरी कंपनी जो है अपना सस्ता माल बेच के उसको ले सकती है कस्टमर को। तो इस कंडीशन में या तो इसको अपने प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर इसने प्राइस नहीं बढ़ाए तो भाई इसका ऑटोमेटिक मार्जिन घट जाएगा। दो ही चीज़ें हैं, तो इसलिए कंपनी के रेवेन्यू पर और जो इसके प्रॉफिट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले क्वार्टर में, डेफिनेटली पड़ेगा, पूरे पूरे चांसेस हैं, और ये कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। अब जब कंपनी ने ये चीज़ बताई कि भाई प्रॉब्लम हो रही है एक्सपोर्ट में भी और ये सब चीज़ हो रही है, तो उसके चलते यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई है। ये है बात। अब ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक चलने वाली हैं, क्योंकि हम देख ही रहे हैं, हालांकि हमने ईरान और इजराइल के वार में देखा कि ईरान तो भी कह रहा है कि उसको लड़ना है, बट कहीं ना कहीं जो दूसरी साइड अमेरिका और ईरान है, वो अमेरिका और इजराइल है, वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस हिसाब से न्यूज़ देखने को मिली उस हिसाब से लग रहा है कि जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब कुछ भी हो उनके बीच में जो भी फैसला होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट में आपको ज़्यादातर स्टॉक जो नीचे मिल रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बनेंगे फिर, अगर जल्दी ख़त्म हो जाती है। और अगर ये अभी लंबी खिंचती है जैसा कि ईरान कह रहा है, तो भाई फिर देखो अभी तो मार्केट में भी प्रॉब्लम रहेगी और स्टॉक्स में भी प्रॉब्लम रहेगी। अब वो देखते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका वगैरह का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो कोशिश कर रहा है जल्दी से जल्दी जंग खत्म हो, और उसके जंग खत्म होने के बाद ही मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट में आएगी। और जितनी स्पीड से मार्केट गिरी है, ध्यान रखना, उतनी स्पीड से बढ़ेगी भी, तो अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। इसीलिए जो मिडिल ईस्ट का तनाव है, ये सब ईरान इजराइल वार है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है मार्केट पर, पड़ भी रहा है और आगे भी पड़ेगा, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब रही इस स्टॉक की बात, अब मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ, सबसे पहले आप इसका टेक्निकल देखिएगा। ये मैंने इसमें कोई चार्ट, कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा है, कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं, बस आप ये देखो, ठीक है। उतार चढ़ाव तो एक अलग चीज़ है भाई, स्टॉक जा तो ऊपर ही रहा है, बीच बीच में गिरावट के साथ कभी गिरता है कभी चढ़ता है, लेकिन फाइनली आप देखो कि ट्रेंड तो अब है ना। अब यहाँ पर दो रेड कैंडल बनी है, एक तो आज इसमें 7% की बनी है, और अगर आप कल की बात करोगे, कल भी 3% की रेड कैंडल बनी थी, तो 2 दिन से गिरावट हो रही है। तो क्या इससे स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो जाएगा? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है शायद ट्रेंड तो चेंज नहीं होना चाहिए, बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा दबाव तो स्टॉक पर पड़ेगा, और थोड़ा सा दबाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है गिरावट भी होगी, और उसमें गिरावट का रीज़न भी है। एक तो भाई ये न्यूज़ मार्केट में आ जाना, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव है, और दूसरी चीज़ स्टॉक में देखो पहली तेज़ी आई हुई है, तो जिन लोगों ने इस स्टॉक में पहले से एंट्री ले रखी है भाई, वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ना। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी, मिडिल ईस्ट का दबाव नहीं था भाई यहाँ पे नवंबर में, लेकिन स्टॉक देखो अच्छा खासा रिटर्न जा रहा था, उसके बाद गिरावट हुई। बस बहाना चाहिए फिर तो गिरावट का, जब स्टॉक एक बार तेज़ी दिखा देता है तो उसके बाद उसमें गिरावट के लिए एक बहाना चाहिए। अब यहाँ पर भी बहाना मिला हुआ, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक नीचे तक आया, उसके बाद अब जो स्टॉक ऊपर गया है, अब यहाँ पर मिडिल ईस्ट का तनाव हो गया, या ये सप्लाई चेन रुक जाना, ये सब एक बहाने मिलते हैं और स्टॉक नीचे आ जाता है। इस तरह के जो स्टॉक होते हैं उनमें आपको देखो, इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। एंट्री लेनी है नहीं लेनी है वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, और मैं रिकमेंडेशन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, क्योंकि ये इस तरह के स्टॉक्स आपको बहुत कुछ लर्निंग दे के जा सकते हैं मार्केट के बारे में। अब यहाँ पर स्टॉक अगर आपके पास है, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, फिर तो आपको ये छोटी मोटी गिरावट हो गई, मार्केट में छोटी छोटी न्यूज़ आ गई जो कि फ्यूचर में भी आएंगी, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये तो चलता रहता है, मार्केट का हिस्सा है। लेकिन अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में एंट्री ली, तो हाँ, आपको अब अलर्ट हो जाना चाहिए भाई, आप वेट करो नीचे सपोर्ट लेवल पे आने का, उसके बाद आप एंट्री लेने का प्लान करना। अब यहाँ पर स्टॉक में आपको वॉच लिस्ट में क्यों रखना है? क्योंकि ये स्टॉक नीचे आएगा थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा, पूरे पूरे चांसेस हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूं अगर मुझे याद रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं मुझे नहीं याद रहता है। हाँ, ये है कि अगर आप प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, बाद में एंट्री, शॉर्ट टर्म वालों की बात करो, लॉन्ग टर्म वालों की नहीं, बाद में दोबारा एंट्री लेने का मौका मिलेगा तब आप एंट्री ले लेना। और कुछ स्टॉक्स ऐसे जहाँ पर बड़े बड़े लॉस ऑलरेडी हो चुके हैं मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर अच्छे स्टॉक है तो होल्ड करो, अगर रिस्की स्टॉक है, स्मॉल कैप है, पेनी स्टॉक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, लॉस बुक कर लो और अच्छे स्टॉक्स में जाके उसको रिकवर कर लो। कैसे करोगे उसके लिए मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, या फिर मेरी मेंबरशिप है, यहाँ पर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे तो स्विंग ट्रेड, हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए आपको स्टॉक्स मिलता है,
इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम कोशिश रहेगी हमारी आपने जो भी पास में लॉस किए उनको रिकवर किया जा सके। उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली सर्विस है, आप इसको भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो हमारे मेंबर्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर स्विंग ट्रेड वाले, उनके लिए मैं लाइव आने वाला हूँ, या तो कल आऊँगा या परसों आऊँगा। मैं आपको वीडियो बनाकर या मैं आपको यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा सिर्फ मेंबर्स के लिए हमारे यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स के काफ़ी सारे डाउट्स हैं। तो यहाँ पर मेंबर्स के लिए मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, और जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कल या परसों में लाइव आने वाला हूँ। तो मैं आपको रात तक पोस्ट डाल दूंगा, और जितने भी मेंबर्स हैं सब रेडी रहिएगा। लाइव में हम जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे आप बिल्कुल क्लियर पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मेंबर्स और मेंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात प्रिसीजन वायर्स लिमिटेड की, ये स्टॉक वैसे तो अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है ना कि कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर सही टाइम पे स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे तो लॉस ही होगा। तो ये स्टॉक अभी वॉच लिस्ट में रखने वाला स्टॉक है, एंट्री लेने वाला स्टॉक करंट लेवल पे नहीं है। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। इसका इंपैक्ट आने वाले कुछ क्वार्टर में पड़ेगा अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती, अगर ये लंबी चलती रहती है जंग, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट पर भी फर्क पड़ेगा, सब चीज़ों पर फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपके पास ये स्टॉक है या आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, या इस स्टॉक के अलावा किसी और स्टॉक के बारे में आपको जानना है, किसी के स्टॉक की न्यूज़ देनी, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह के अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक और मेरा दूसरा चैनल है यहाँ पर स्टॉक इन्फो, आप चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्टॉक्स की डेली वीडियोज़ मिलती है। किसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, किसी स्टॉक में अलर्ट रहना, वो सब आपको यहाँ पर मिलता है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।